आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ वीज़ा कैटेगरीज का डिफरेंस बताऊंगा। एप्लीकेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं वीज़ा कैटेगरी को लेके। उम्रा वीज़ा क्या होता है, पर्सनल विजिट वीज़ा क्या होता है, टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है और एक स्टेप ओवर वीज़ा क्या होता है। क्या इसमें मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या इसके लिए इंडोर्समेंट ज़रूरी है, वीएफएस जाना ज़रूरी है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक लाइन में मैं आपको एक एक का डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करने में आसानी होगा। अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसे बहुत सारे इंक्वायरी आए जब से उम्रा वीज़ा शुरू हुआ है कि क्या हम स्टेप ओवर वीज़ा में आके उम्रा करके जा सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले बात करते हैं स्टेप ओवर वीज़ा के बारे में, या आप बोल लीजिए ट्रांजिट वीज़ा के बारे में। कुछ महीने पहले ये एक नया नियम आया था कि 4 दिन का फ्री वीज़ा मिलेगा उन लोगों के लिए जो सऊदीया एयरलाइंस से या फिर फ्लाई नास से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर इंडिया से सऊदी या फिर सऊदी से किसी तीसरे कंट्री में जा रहे हैं तो वो स्टेप ओवर वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मैं इंडिया से सऊदी आऊँगा और सऊदी से इंडिया का टिकट करवा लूँगा, सऊदी एयरलाइंस का या फ्लाई नास का, तो क्या मैं 4 दिन यहाँ रुक के उम्रा करके फिर वापस जा सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि स्टेप ओवर वीज़ा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जब भी आप स्टेप ओवर वीज़ा आप लेंगे या लेना चाहते हैं तो आपके पास पहला सऊदी एयरलाइंस या फिर फ्लाई नास का टिकट होना चाहिए, कंफर्म टिकट। वो टिकट कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए, इंडिया से सऊदी का और सऊदी से किसी तीसरे कंट्री का, और तीसरे कंट्री जहाँ पे आप जा रहे हैं उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं स्टेप ओवर वीज़ा के लिए। ओके, और स्टेप ओवर वीज़ा में क्या होता है कि जब आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है तो आप 4 दिन बाद का सऊदी से सऊदी एयरलाइंस या फिर सेम सेक्टर का जो फ्लाइट है वो आप ले सकते हैं। तो आपको टिकट बुकिंग करते समय ही इंस्टेंटली एक वीज़ा मिलता है 4 दिन का 96 आवर्स का, जिसमें आप उम्रा कर सकते हैं और फिर अपना ऑनवर्ड जर्नी कर सकते हैं। लेकिन इसमें तीसरा कंट्री का जो कंफर्म्ड आइटिनरी आपके पास होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ पे 24 आवर्स का ले ओवर है ना, तो आपका जो लगेज है वो एयरपोर्ट में ही रहेगा। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा का अगर ले ओवर है तो आप अपना लगेज अपने साथ होटल में ले जा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया आपको कि आप स्टेप ओवर वीज़ा कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, लगेज आपको कहाँ मिलेगा, कब कब कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप ओवर वीज़ा के लिए। अगर आपको स्टेप ओवर वीज़ा लेना है तो आप इंडिया से सऊदी आ सकते हैं, सऊदी से दुबई जाना है आपको सेम ही फ्लाइट से, तो आपको मिल जाएगा इन शॉर्ट। ओके, अब दूसरा जो वीज़ा कैटेगरी है वो है पर्सनल विजिट वीज़ा। पर्सनल विजिट वीज़ा जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ये वीज़ा का एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, कम से कम 95% रिजेक्शन मान के चलिए, इशू ही नहीं हो रहा है। ओके, कुछ लोगों का हो रहा है, मैक्सिमम का नहीं हो रहा है। तो जिनसे भी आप वीज़ा इनविटेशन और स्पॉन्सर आईडी ले रहे हैं उनसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि होगा या नहीं होगा। मैंने कुछ लोगों का इशू करा है रिसेंटली, लेकिन मैंने क्लियर कट बता दिया है कि देखो ये सिनेरियो है, लेकिन एप्लीकेंट इंसिस्ट कर रहा है तो मैंने इशू करके दिया है उनको। जो पर्सनल विजिट वीज़ा होता है उसका एडवांटेज 2 है। पहला ये कि आपका यहाँ पे कोई अपना रिलेटिव रिलेशन वाला होना चाहिए बोल के ज़रूरी नहीं है। दूसरा, ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है 365 डेज़ का। ओके, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, ये इसका एडवांटेज है। अब बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के बारे में। उम्रा वीज़ा के बारे में आपको पता है कि वो एक सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, 90 डेज़ का स्टे पीरियड होता है और 90 डेज़ का वैलिडिटी होता है। वैलिडिटी वीज़ा का जिस दिन से इशू हुआ उस दिन से 90 डेज़ तक होगा, और जिस दिन आप सऊदी में एंटर कर गए उस दिन से 90 डेज़ का स्टे पीरियड शुरू होगा। ओके, और ये एक ई वीज़ा है जिसमें आपको वीएफएस नहीं जाना है, पासपोर्ट में वीज़ा इंडोर्स नहीं होगा, बस जैसे ही वीज़ा और इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा आप टिकट लीजिए और ट्रैवल कीजिए। टूरिस्ट वीज़ा और उम्रा वीज़ा में एक अंतर ये है कि टूरिस्ट वीज़ा एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। ओके,
और बाकी जो प्रोसेस है वो VFS के थ्रू होता है। एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपके पास में पासपोर्ट होना है, फ्लाइट टिकट्स होने हैं, होटल बुकिंग्स होने हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप, उनका लेटर होना चाहिए आपके पास, है ना, एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप टूरिस्ट वीज़ा में सऊदी आ सकते हैं। और 1 साल में 90 दिन ही रुक सकते हैं, चाहे आप 10 दिन रुके फिर चले गए फिर आए तो ऑल टुगेदर 90 दिन रुक सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। बहुत मिसकंसेप्शन है ये स्टे पीरियड टूरिस्ट वीज़ा को लेके। तो ये डिफरेंस है उम्रा वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, पर्सनल विजिट वीज़ा और स्टेप ओवर वीज़ा के बारे में। तो इस वीज़ा के बारे में आपको कुछ भी अगर कंसर्न है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। ऑफिस के बाद मैं मोस्टली टाइम स्पेंड करता हूँ आप लोगों के साथ, तो जो भी जवाब मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।